अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में कथित चोरी का मामला अब लगातार जो है उनमें नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बहुचर्चित केस में अब उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से बड़ा कनेक्शन सामने आया है। एसआईटी जांच के बीच प्रतापगढ़ के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर राम मंदिर चढ़ावे की गिनती के दौरान कथित तौर पर चोरी करने का आरोप लगाया गया है। गिरफ्तारी के बाद पूरे गाँव में सन्नाटा पसरा हुआ है, जबकि परिवार सदमे में है। आखिर कौन है ये युवक, कैसे उसे राम मंदिर में नौकरी मिली और जांच में अब तक क्या क्या हुआ, बताते हैं हम आपको। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और चोरी के मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नाम सामने आ रहे हैं। अब इस मामले में प्रतापगढ़ जिले के महेशगंज थाना क्षेत्र के बाबूपुर नरियावा गांव निवासी अविनाश शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी की जांच में अविनाश उन 8 आरोपियों में शामिल हैं जिनके खिलाफ राम जन्मभूमि थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच एजेंसियों के अनुसार अविनाश शुक्ला राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे की गिनती से जुड़े कार्य पर तैनात थे। आरोप है कि इसी दौरान चढ़ावे में कथित तौर पर गड़बड़ी और चोरी की घटनाएं सामने आई। मामला उजागर होने के बाद एसआईटी ने जांच शुरू की और कई कर्मचारियों की भूमिका को संदेह के दायरे में लिया गया। अब इसी जांच के आधार पर अविनाश की गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि अविनाश किसान परिवार से आता है। उसके पिता राम सजीव शुक्ला खेती करते हैं। 5 भाई वाले परिवार में अविनाश दूसरे नंबर पर है। उनका बड़ा भाई अभिषेक शुक्ला अयोध्या में शिक्षक के रूप में कार्यरत है। करीब 2 वर्षों पहले रोजगार की तलाश में अविनाश अयोध्या गया था। वहां उसे राम मंदिर परिसर में चढ़ावे की गिनती से जुड़ा काम मिला था। परिवार और गांव के लोगों को उम्मीद थी कि उसे एक सम्मानजनक नौकरी मिली है, लेकिन अब उसी नौकरी ने पूरे परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सूत्रों के मुताबिक जब चढ़ावे में कथित गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई थी तो जांच की जिम्मेदारी विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी को सौंप दी गई थी। अब जांच के दौरान कई कर्मचारियों से पूछताछ भी की गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और वित्तीय रिकॉर्ड को भी जांचा गया। इसके बाद 8 लोगों को नामजद किया गया, जिसमें अविनाश शुक्ला का भी नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि मामला सामने आने के बाद अविनाश अयोध्या छोड़कर वापस चला गया था। हालांकि पुलिस लगातार उसकी तलाश पे जुटी रही और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उसे जो है उससे पूछताछ की गई और जांच एजेंसियां ये पता लगाने की अब कोशिश कर रही हैं कि कथित चोरी की पूरी साजिश कैसे काम करती थी और इसके पीछे किन किन लोगों की भूमिका थी। उधर अविनाश की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही उसके गांव बाबूपुर नरियावा पहुंची तो पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बन गया। मीडिया की टीम जब उनके घर तक पहुंची तो परिवार का कोई भी सदस्य बाहर नहीं आया। दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी किसी ने किसी से बात नहीं की। स्थानीय लोगों का कहना है कि परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर मौजूद थे, लेकिन वे किसी से भी मिलने और बातचीत के स्थिति में नहीं थे। गांव वालों के अनुसार अविनाश का पैतृक घर अभी भी कच्चा है, जहां उसके माता पिता रहते हैं। कुछ महीनों पहले अविनाश और उसके बड़े भाई अभिषेक ने गाँव में एक नया पक्का मकान बनवाया था। दोनों भाई उसी नए मकान में रहते थे। अब बेटे की गिरफ्तारी के बाद परिवार पूरी तरीके से सदमे में है और सार्वजनिक रूप से कुछ भी बोलने से बच रहा है। अब गांव के लोगों का कहना है कि अविनाश को लेकर पहले कभी किसी तरीके की आपराधिक शिकायत सामने नहीं आई थी, इसलिए उसकी गिरफ्तारी की खबरें सभी को चौंका रही हैं। गांव में लोग अलग अलग तरीके की चर्चाएं कर रहे हैं। कुछ लोग जांच पूरी होने तक निष्कर्ष का वेट कर रहे हैं, तो जबकि कुछ लोगों का कहना है कि आरोप सही साबित होते हैं तो ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। उधर इस मामले से राजनीतिक गलियारों में भी हलचल बढ़ गई है। विपक्ष लगातार पारदर्शी और जवाबदेही की मांग कर रहा है, जबकि ट्रस्ट से जुड़े लोग जांच पूरी होने तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचने की बात कह रहे हैं। ऐसे में ये मामला अब केवल एक आपराधिक जांच नहीं बल्कि सार्वजनिक विश्वास और जवाबदेही का बड़ा विषय बन गया है। फिलहाल प्रतापगढ़ से हुई इस गिरफ्तारी ने राम मंदिर चढ़ावा विवाद को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है और एक नया मोड़ भी दे दिया है। तो आपको बता दें कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर बड़ा एक्शन हुआ है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर बड़ा खुलासा जो है सामने आया है। प्रतापगढ़ से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम अविनाश शुक्ला बताया जा रहा है। एसआईटी जांच में नए नए नाम लगातार सामने आ रहे हैं। 8 नाम सामने आए थे, जिनकी गिरफ्तारी बारी बारी से की जा रही है। चढ़ावे में गिनती को लेकर ये गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि जो है अविनाश शुक्ला थे, उन्हें चढ़ावे में गिनती के काम पर रखा गया था, जिसमें गड़बड़ी
बड़ी आने के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। एसआईटी लगातार मामले की जांच कर रही है और अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंप रही है। एसआईटी जांच में नए-नए नाम लगातार सामने आ रहे हैं। नए-नए नाम सामने आ रहे हैं, इसके बाद लोगों की गिरफ्तारी लगातार की जा रही है।